हेलो वृश्चिक राशि, यह पद्म बोर्ड डिवाइन रीडिंग और हम देख रहे हैं आपकी 9 से 15 सितंबर दिसंबर की रीडिंग। क्या बात है, आप सितंबर में घूम रहे हैं क्या? कहीं ना कहीं मन लगा हुआ है आपका पुरानी बातों में। देखिए, वैसे ही कार्ड आ गए। और आप बहुत ही खुश और कंटेंट फील कर रहे हैं, परंतु आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या है, किसमें मुझे खुशी मिलेगी। बहुत सारी कल्पनाएं आपके दिमाग में हैं, बहुत सारी पुरानी बातें भी लगता है आप याद कर रहे हैं और चीज़ों को बहुत ज़्यादा तौल रहे हैं। और ये भी लग रहा है कि आपको किसी ने बातों में बहका लिया है। वृश्चिक राशि, आप ऐसे होते नहीं। क्या है देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स, बिल्कुल। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। आप किसी के जो है वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि कोई आपके पास लौट कर आ जाए, आपसे माफी मांग ले। और आप बिल्कुल इस विषय पे नजर रखे हुए हैं कि कब आपसे आके माफी मांगेंगे। विचित्र है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स देख लेते हैं। मतलब ये भी लग रहा है कि कोई आपको बहका रहा है और ये भी लग रहा है कि आपसे आके माफी मांग ले या आपको प्रपोज कर दे। बिल्कुल, आप किसी की यादों में खोए हैं, मैंने आपको कहा था। आप किसी की यादों में खोए हैं, कोई है जो आपको छोड़ के चला गया। किसी ने आपको अपनी प्यारी-प्यारी बातों में फँसाया, आप उन पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। आपको लग रहा है ये तो मेरा सोलमेट है, ये तो मेरी फैमिली है, इसके साथ तो मेरी पूरी फैमिली होनी चाहिए और ये बंदा जो है या बंदी जो है, बातों में फँसा के चले गए आपको। ये देखिए, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों की एनर्जी आई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बताती है कि मनी माइंडेड है ये इंसान। बहुत ही मनी माइंडेड है इंसान, या इसने आपको बहुत पैसा दिखाया होगा। दूसरी बात, यहाँ 10-10 की एनर्जी आ गई है। 7-7 बहुत अच्छा होता है, ऑस्पिशियस होता है, लकी होता है। वहीं 10-10 की एनर्जी बता रही कि एक चक्र जो है इस व्यक्ति के साथ खत्म हो गया है और अब नया चक्र शुरू करने के चक्कर में आप हैं कि आपका पार्टनर है या आपकी पार्टनर है, हम कह नहीं सकते। पर यहाँ पे जो है धन का चक्कर है और ये जो है आपको घन चक्कर बना के निकल गए। मैं बता रही हूँ आपको, ये दोनों जो कार्ड आए हैं इन्होंने खूब सारे आपको सपने दिखाए हैं। आपके मन में अपने प्रेम का बीज बो के ये भाग गए और आप इंतजार कर रहे हैं कि ये कब वापस आएंगे। आप पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। वृश्चिक राशि को कौन जो है, बताइए, फंसा सकता है बातों में? मेरे को तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। और आप इन पर नजर रखे हुए हैं, आप इन पे नजर रखे हुए हैं कि कब ये वापस आएंगे, कब मेरा प्यारा बच्चा वापस आएगा। आपको क्या बोलूं, मेरे को आपके लिए एक लव कार्ड निकालना पड़ेगा। मैं तो कुछ और ही देख रही हूँ। पैशन, प्रपोजल, प्रपोजल की बात करके, कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव, इट्स द हार्ट बीट ऑफ लव। बिल्कुल, आप यही कर रहे हैं। आप जो है उनके साथ जो एक पैशन बनाए रखना चाहते हैं एनर्जेटिकली, ताकि जो है बात आगे बढ़े और वो आपसे जुड़े रहें किसी तरीके से आपको लग रहा है कि ये हो सकता है कि आप ऐसा कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से बातें हमारी होती रहे, पैशन हमारे बीच बना रहे। तो हो सकता है कि एक दिन बाद प्रपोजल तक पड़ जाए। बिल्कुल, आप यही सोच रहे हैं। यहीं पे प्रपोजल का देखिए, यहाँ पे कार्ड आया है। प्रपोजल का कार्ड आया है, इसके पीछे फ्रेंडशिप का कार्ड है कि उन्होंने आपको फ्रेंड से ज्यादा कभी कुछ नहीं समझा था और आप प्रपोजल का वेट कर रहे हैं। पीछे सेलिब्रेट का भी है, सेलिब्रेशन का भी कार्ड है। तो यहाँ प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आप चाहते हो कि आप अपने प्रेमी को प्रपोजल दे दें और आप सही समय का वेट कर रहे हैं। पर यहाँ पे 7 ऑफ कप्स और 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, जो कि बहुत ही ज्यादा देखने की आवश्यकता होती है कि भैया सही है कि नहीं है। ये वॉम्बैट स्पिरिट कह रही है घर में बैठिए। आपके लिए वॉम्बैट स्पिरिट निकल कर आई है। वॉम्बैट स्पिरिट कह रही है बी एट होम, घर में रहिए। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? आपका पैशन आपको कहाँ लेकर जा रहा है बच्चे? आपका पैशन आपको कहाँ लेकर जा रहा है? वो आपको फ्रेंड समझ रहा है और अगर उसको आपके साथ चाहिए रिलेशन, आपको उसके साथ रिलेशन चाहिए तो ठीक है, पर न्यू ईयर का समय है, सेलिब्रेट करने का समय है।
और थोड़ा ध्यान से, कभी-कभी लोग ना अपने न्यू ईयर के प्रोग्राम को बहुत अच्छा स्पार्किंग बनाने के लिए भी 2 हफ्ते के लिए दोस्ती कर लेते हैं, राइट? आजकल तो बहुत कुछ चलता है, तो थोड़ा-सा संभल के हाँ। ये देखिए, क्लियर द कटर द टावर। कोई अचानक से ये बात आपके समझ में इस हफ्ते आ सकती है कि आपको जो है बिल्कुल अपना स्टैंड बनाए रखना चाहिए, और आप जो बहुत सारी उम्मीदों का बोझ लिए घूम रहे हैं ना, सपनों का बोझ लिए घूम रहे हो आप, ये ठीक नहीं है। यहाँ पे देखिए फिर 10-10 की एनर्जी आई है, फिर 10-10 की एनर्जी आई है। कोई तो है, देखिए जो लोग थोड़े से बड़े हो गए हैं, उनके लिए बता रही हूँ। कोई तो है जिसका जो वहम दूर होंगे और ये लौट के वापस आएँगे। या आपका वहम दूर हो जाएगा कि ये व्यक्ति लौट के वापस आएगा, और आप समझ जाएँगे कि ये व्यक्ति लौट के नहीं आएगा, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से इनका वेट कर रहे होंगे, 4 महीने से, 7 महीने से, 4 साल से, 7 साल से, और अब आपको समझ में आ गया है कि ये नहीं आ रहा है, तो ये नहीं आएगा और मुझे इससे दूर हो जाना है। ये आप बेकार के बोझ लेके क्यों घूम रहे हो उम्मीदों के? और जो नए बच्चे हैं उनको बता दूँ कि न्यू ईयर के टाइम पे पार्टी के में सेंसेशन क्रिएट करने के लिए 1-2 हफ्ते की दोस्ती हो जाती है। तो थोड़ा-सा आप पेशेंस बना के रखिए, टेम्परेंस का कार्ड है, पेशेंस बना के रखिए। देखिए, ये व्यक्ति कितना आपके साथ टिकने को तैयार है। आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए है या सिर्फ़ 2 हफ्ते की दोस्ती चाहिए है, वो आप देख लीजिए। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आ गया है, कुछ तो है। यहाँ पे चीज़ें खत्म होने की ओर आ रही हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, जजमेंट। जजमेंट का कार्ड है, ये चेतावनी का कार्ड आपको दिया जा रहा है। कुछ लोग तो लौट के वापस आएँगे, बिल्कुल। जजमेंट का भी कार्ड है, और आपको लग भी रहा है कि आएँगे। जजमेंट का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। भई ये सारे लौट के आने के कार्ड है, पर यहाँ आपको 7 ऑफ कप्स दे दिया है, इसलिए मैं आप कह रही हूँ, थोड़ा-सा ध्यान रखिए। आपकी जो है लौट के आएँगे, बिल्कुल लौट के तो आएँगे ही, तो हम बुद्धू थोड़ा ना बन जाएँगे। लौट के आएँगे, बहुत अच्छा करेंगे, और पेशेंस रखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट रीडिंग आई है वृश्चिक राशि, आपकी ऐसी रीडिंग तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की। वृश्चिक राशि बहुत समझदार राशि होती है और भावुक भी होती है। मैं आपको बता दूँ, वृश्चिक राशि बहुत भावुक राशि होती है। तो थोड़ा-सा सोच समझ के, सर मैडम, कुछ पुराने लोग बिल्कुल आपके पास आएँगे, और फिर वो रुक रहे हैं कि नहीं देख लीजिए। थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, बुद्धि का प्रयोग करिए, क्योंकि यहाँ पे 10-10 की एनर्जी तो हो सकता है आप लोगों का अलगाव जो अभी तक था, एक-दूसरे को धोखा देना, विश्वास ना करना, तो ये सब का अंत हो जाए। हो सकता है कि धोखे का अंत हो और अब एक-दूसरे पर विश्वास जग जाए समय के साथ, ऐसा भी हो सकता है। तो ये 3 सेट में यहाँ पे निकल के आ रही हैं स्टोरीज़। एक जो नए बच्चे हैं, आप ध्यान रखिए, सिर्फ पार्टी के लिए तो नहीं कोई आपको बुद्धू बना रहा है। एक जो थोड़े से पुराने हैं, आप देख लीजिए कोई आपको ऐसा तो नहीं कि आप वेट किए जा रहे हैं बातों में फँस के और कुछ नहीं है। और एक थर्ड जो है थोड़ा-सा और सीनियर सर्कल को मैं कहूँगी कि कोई है जिसने काफ़ी लंबे समय आपको परखा है, और अब वो आपके पास वापस आ रहा है। तो ये 3 सेट बन रहे हैं, पर यहाँ पे कोई भी सेट हो, आप चाहे जिस भी सेट में आते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए समझना कि अब आप पहले जैसे मूड में मत रहिएगा कि आपको कोई बुद्धू बना ले रहा है, ठीक है? क्योंकि आप काफ़ी हीलिंग वाले, आपने हीलिंग का कार्ड निकाला ना, 4 ऑफ सॉर्ड्स हीलिंग का कार्ड होता है। अ, आराम करना, तबीयत ठीक करना, मानसिक, शारीरिक शांति लेना, तो दोबारा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि कोई समय के साथ लौट के भी आ रहा है, क्योंकि 10-10-10 की एनर्जी आ गई है आपकी, और साथ में टावर का भी कार्ड आया है। सेम ऐसे ही कार्ड हम मकर राशि के में देख रहे थे पिछले दिसंबर में। पिछले दिसंबर से सेम ऐसी ही रीडिंग मकर राशि की चल रही थी। 10-10-10 के कार्ड आते थे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आता था, और टावर के कार्ड आते थे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ठीक है, कोई आपको किसी की बहुत याद आ रही है, किसी से अब आप जुड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 10-10 की एनर्जी आ गई, तो एक फ़ेज़ तो खत्म हो रहा है। अच्छा था कुछ, वो फ़ेज़ खत्म हो रहा है, कि बुरा था कुछ, वो फ़ेज़ खत्म हो रहा है, वो अलग-अलग लोगों पे डिपेंड करेगा। तो बहुत अच्छा होगा कि आप अपनी जो है ओरिजिनैलिटी बना के रखिए, आप अपना जो है रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखिए। आप अपने नियम पे अड़े रहेंगे, तो आगे आपको चल के दिक्कत नहीं आएगी, और यही है आपकी अभी तक की रीडिंग। आगे और रीडिंग के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।